जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया और बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि साथियों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा एकदम नज़दीक आ चुकी है। हमें अपने अंदर बहुत कुछ टेंशन व घबराहट हो रही होगी। तो साथियों सबसे पहले मैं बता दूं कि परीक्षा देने के पहले हमें एकदम रिलैक्स हो जाना है। हम अभी तक जितना पढ़े हैं बस उसी का रिवीजन कर लें, वही बहुत है। और साथियों मैं आपको बता दूं कि जब आप परीक्षा हॉल में बैठना तो आप एकदम फ्री माइंड होके बैठना, एकदम रिलैक्स होके बैठना। क्योंकि साथियों जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं और ज़्यादा सोच और टेंशन के साथ बैठते हैं तो जो प्रश्न हमें आते रहते हैं वह भी हम भूल जाते हैं। और जब आप साथियों बिना टेंशन और सोच के आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, किसी प्रेशर के बिना आप बैठेंगे तो आप एग्ज़ाम को बढ़िया से कर पाएंगे। क्योंकि साथियों जब ज़्यादा हम प्रेशर और टेंशन ले लेते हैं, जो प्रश्न आते रहते हैं वो हम भूल जाते हैं। और जब बिना टेंशन के हम बेझिझक बैठते हैं तो हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो बस मैं यही आपसे कहूँगा कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा कुछ हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा। बस हम जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन कर ले, वही बहुत है साथियों। और एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको जो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों से संबंधित प्रश्नों को आप रिवीजन करते रहिए। और साथियों रिवीजन के साथ साथ आप अपना मॉक टेस्ट भी देते रहिए। इससे क्या होगा साथियों, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं इतने स्टूडेंट के बीच में इतने लेवल पे हूँ। और आप अपने प्रैक्टिस सेट को भी जारी रखना साथ साथ साथियों। तो इस समय साथियों आप प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। तो आज साथियों हम उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो साथियों जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पर डेली यूपी जीके से संबंधित प्रश्न आते रहेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से संबंधित हैं। तो क्लास साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी सभी प्रश्न आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। तो क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। लास्ट में आप बताना कि टॉप 25 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला है। आपको ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर डी फर्रुखाबाद दिख रहा होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला है फर्रुखाबाद, जो कि नीचे यहाँ पे साथियों प्रश्न टाइप कर दिया गया है फर्रुखाबाद। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला फर्रुखाबाद है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिख रहा है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती हैं। तो यह निवास करती हैं साथियों तराई क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में साथियों थारू जनजाति निवास करती हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों कि कौन सा नगर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आगरा। साथियों आगरा जो है यह चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथियों आगरा जो है यह दाल मोठ, साथियों किसके लिए, तो दाल मोठ और पेठे, साथियों दाल मोठ और पेठे इन दोनों के लिए साथियों आगरा काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न यह भी बन जाता है साथियों, एग्जाम में प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है कि दाल मोठ और पेठा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है। तो साथियों यह है आगरा का। तो आगरा का साथियों दाल मोठ और पेठा काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि दाल मोठ आगरा और पेठा, सॉरी साथियों दाल मोठ और पेठा ही आगरा का प्रसिद्ध व्यंजन है। प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो चमड़ा उद्योग के लिए साथियों आगरा प्रसिद्ध है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 है साथियों। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूरेनियम उत्तर प्रदेश में कहाँ पर उपलब्ध है। तो यह उपलब्ध है साथियों ललितपुर जिले में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर जिले में उपलब्ध है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न कि ट्रांसफार्मर फैक्ट्री प्रदेश के किस नगर में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है
यह उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो यह स्थित है साथियों झांसी में। कहाँ पे स्थित है? तो झांसी में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है साथियों झांसी में स्थित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न की उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय संग्रहालय है लखनऊ, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो साथियों राजकीय संग्रहालय लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी 1863 को। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना 1863 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न की अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी कब बनाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो साथियों यह बनाया था 1574 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों कल आपकी रीजनिंग की क्लास आएगी, तो आप रीजनिंग वाली क्लास साथियों आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वो क्लास रहने वाली है। जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्नों को करवाया जाएगा। तो कल वाली क्लास साथियों रीजनिंग की आएगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, आप उसको देखना मत भूलिएगा। आज साथियों हम जीके के प्रश्न को कर रहे हैं, और जितने भी प्रश्न इनको हम वन लाइनर में कर रहे हैं, क्योंकि साथियों समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो हम वन लाइनर में ही प्रश्नों को टिक करते आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। एक प्रकार से समझिए कि आप परीक्षा हाल में बैठे हैं, और आप अपने हिसाब से अपने उत्तर को भी अपने माइंड में क्लिक करके चलिएगा, और लास्ट में आप बताना कि आपने अपने हिसाब से जो उत्तर टिक किया था आपका कितना सही गया है। तो प्रश्न आज साथियों टॉप 25 प्रश्न है। टॉप 25 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही किए ये कमेंट बॉक्स में बताना। अभी तो हम प्रश्न नंबर 7 पे हैं। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। और मैं ये बता रहा था साथियों कि हाँ कल रीजनिंग की आपकी क्लास होगी, तो रीजनिंग वाली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आपकी यह क्लास कल होगी साथियों। तो आज हम जीके के टॉप 25 प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि वन लाइनर में है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न की उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर और कब स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, एग्जाम वाला यदि फुल मूड में रहेगा तो ऐसे प्रश्न को पूछ सकता है। स्टार लगा के चलिए। देखिए प्रश्न की उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर और कब स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट इसलिए बनना है साथियों क्योंकि यह प्रथम है। तो उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर और कब स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न की सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो साथियों जो सर्वप्रथम मानव थे इन्होंने किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया था? ये साथियों तांबा। कौन से था? तो तांबा धातु का प्रयोग करना शुरू किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि सर्वप्रथम मानव तांबा धातु का प्रयोग करना शुरू किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था यह उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और यह किस सन में हुआ था? तो यह हुआ था साथियों 10 मई 1857 को। तो कब हुआ था साथियों? तो 10 मई 1857 को हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो 10 मई 1857 को हुआ था। एग्जाम में प्रश्न पूछे कि यह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यह हुआ था साथियों मेरठ से स्टार्ट। कहाँ से? तो मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। और इसमें साथियों मुख्य क्रांतिकारी थे तात्या टोपे। कौन थे साथियों? तो तात्या टोपे जो थे ये मुख्य क्रांतिकारी थे, तात्या टोपे। तो साथियों उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुई, और यह 10 मई 1857 को हुई थी। इसके प्रमुख क्रांतिकारी थे तात्या टोपे जी। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न की उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों। जो मिर्ज़ापुर नगर है यह किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं साथियों। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इनका रिवीजन जरूर करके जाइएगा। तो प्रश्न की उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मिर्ज़ापुर नगर साथियों यह स्थित है गंगा नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर नगर गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 12 है साथियों, बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, जो बरेली में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किया था साथियों खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। और मेरठ में साथियों किसने किया था, तो मेरठ में तात्या टोपे जी थे और बरेली से साथियों खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, क्योंकि ये सब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है, यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले से हीरा निकाला जाता है। तो साथियों यह निकाला जाता है बांदा से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में हीरा बांदा जिला से निकाला जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 14 दिख रहा है। प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, स्टार लगा के चलिए ऐसे प्रश्न को, हो सकता है आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। तो साथियों उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध, इनका संबंध किस लोक नृत्य से है, तो इसका संबंध है साथियों चरकुला से। किससे, तो चरकुला बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ब्रजमंडल का संबंध साथियों चरकुला लोक नृत्य से है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि साथियों मैं डेली आपके लिए परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को करवाता हूं। तो आपका भी दायित्व है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जितना हो सके साथियों क्लास को आप लाइक कीजिए। तो प्लीज़ साथियों आपको क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा साथियों। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं। साथियों प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक मेले हैं यह किस स्थान पर लगते हैं। तो साथियों सर्वाधिक मेले उत्तर प्रदेश में मथुरा पर लगते हैं। तो कहाँ पे, मथुरा में साथियों सर्वाधिक मेले लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, सर्वाधिक मेले उत्तर प्रदेश के मथुरा में लगते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश था इसमें साथियों अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये किया था साथियों कुंवर सिंह जी ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पूर्वी जो उत्तर प्रदेश था इस तरफ से साथियों जो अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले विद्रोह किया था तो कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न की उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है। इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों। जो बृहत्तम उद्योग है इनमें से कौन सा है। चमड़ा उद्योग है, कृषि उपस्कर उद्योग है, फाउंड्री उद्योग है या हथकरघा उद्योग है। इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों। देखिए जो उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग है यह कौन सा, तो यह है हथकरघा उद्योग। क्या है, तो हथकरघा उद्योग, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग हथकरघा उद्योग है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 18 दिख रहा है। प्रश्न कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। प्रश्न देखिए कैसे घुमा के पूछा गया है कि प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। देखिए साथियों फतेहपुर सीकरी में कौन सी इमारत स्थित नहीं है। पंचमहल है, जहांगीर का महल है, मरियम का महल है या बीरबल का महल है। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा जो कि आपको नीचे दिख भी रहा होगा, जहांगीर का महल। कौन सा है साथियों, तो जहांगीर का महल यह फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। एक बार और प्रश्न को देखिए। प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो साथियों फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं जहांगीर का महल। यह कहाँ, तो फतेहपुर सीकरी में नहीं स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न की निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस नगर में
कांच का कारखाना नहीं है। ये रहा इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों। देखिए प्रश्न कैसे घुमा के पूछा है कि प्रश्न की उत्तर प्रदेश के किस नगर में, अब साथियों कौन सा नगर है जहाँ पे कांच का कारखाना नहीं है, तो यह है साथियों मथुरा। तो साथियों मथुरा में साथियों कांच का कारखाना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। कहाँ पे, तो मथुरा में साथियों कांच का कारखाना नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के किस नगर में कांच का कारखाना नहीं है, तो मथुरा में नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, प्रश्न की औरंगजेब द्वारा आगरा के किले पर कब अधिकार किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, स्टार लगा के चलिए प्रश्न को, हो सकता है आपके ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएं। प्रश्न की औरंगजेब द्वारा आगरा के किले पर कब अधिकार किया गया था, तो यह किया गया था साथियों 8 जून 1658 को। कब किया गया था, तो 8 जून 1658 को साथियों औरंगजेब द्वारा आगरा के किले पर अधिकार कर लिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी साथियों 8 जून 1658 को, सॉरी साथियों 8 जून 1658 को औरंगजेब द्वारा आगरा के किले पर अधिकार कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप शेयर करेंगे साथियों मैं उतना ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 21 दिख रहा है। प्रश्न की उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है और उसमें ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। देखिए जो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है या कितना है, तो देखिए उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है साथियों, तो साथियों यह है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में ऐसे प्रश्न हो सकते हैं आपको पूछ लिया जाए। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 22 है, प्रश्न की सारनाथ में किस सम्राट का प्रसिद्ध स्तंभ स्थित है। तो साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न की सारनाथ में साथियों किस सम्राट का प्रसिद्ध स्तंभ स्थित है, तो यह स्थित है साथियों कुमारगुप्त का। इसका स्थित है साथियों कुमारगुप्त का सारनाथ में स्थित स्तंभ है। साथियों एक प्रश्न है आपके लिए, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताना कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नालंदा जो विश्वविद्यालय है साथियों इसकी स्थापना किस शासक ने की थी, किसके द्वारा साथियों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो यह साथियों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, आशा करता हूँ इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो यह उत्तर आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, प्रसिद्ध सरस्वती देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। साथियों सरस्वती देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध सरस्वती देवी जी का मंदिर है। तो यह स्थित है साथियों मेरठ जिले में। कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरठ जिले में साथियों प्रसिद्ध सरस्वती देवी जी का मंदिर मेरठ में स्थित। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई। यह प्रश्न साथियों हमने शुरू में ही पढ़ा था कि ललितपुर में साथियों यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई थी। तो ललितपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर साथियों, कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज की गई। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, क्योंकि 2 बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि यूरेनियम के सीमित भंडार जो है साथियों यह कहाँ पे हैं, तो ललितपुर में है। चलिए साथियों हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमने सिर्फ 25 ही प्रश्न आज लिया था, तो चलिए ये प्रश्न 24 हो गया। अब हम 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 25 और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। जो साथियों उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है साथियों कुशीनगर पडरौना में। कहाँ पे है, तो कुशीनगर पडरौना में साथियों बौद्ध संग्रहालय है
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है एग्जाम में यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। तो स्टार लगा के चलिए प्रश्न को साथियों, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि साथियों कोई भी प्रश्न आसान और टफ नहीं होता। एग्जाम की दृष्टि से साथियों प्रश्न सभी एक समान होते हैं। बस हाँ, अभी हमें यहाँ पे प्रश्न आसान लग रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो हमें आसान प्रश्न भी भूल जाते हैं। और ऐसा तब होता है जब हम एकदम प्रेशर के साथ एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो हमने शुरू में ही आपसे कहा था कि आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एकदम फ्रेश माइंड से होके जाइएगा, क्योंकि साथियों परीक्षा हम बार बार नहीं देते हैं। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठना तो एकदम फ्रेश माइंड, रिलैक्स माइंड होके बैठना, और एकदम खुशी, एकदम प्रसन्न माइंड से बैठेंगे साथियों, तभी आप प्रश्न को सही से कर पाएंगे। आपको ज़्यादा टेंशन और सोच लेने के साथ एग्ज़ाम नहीं देना है। यदि आप ज़्यादा टेंशन और सोच लेंगे तो आपका एग्ज़ाम साथियों गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए साथियों बिना टेंशन और सोच के आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, एकदम बेझिझक, एकदम फ्री माइंड होके बैठिएगा। तो फ्री माइंड जब हम बैठते हैं साथियों, एकदम प्रसन्न मन से कोई भी अगर काम करते हैं तो वह 100% उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो इसीलिए साथियों सकारात्मक सोच के साथ आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, और मन में सकारात्मक सोच लेके जाना, अच्छी सोच लेके जाना, एग्ज़ाम हॉल में बैठना, बढ़िया से अपने एग्ज़ाम को करना। माँ सरस्वती चाहेंगी साथियों तो अब की बार वर्दी आपको मिल के रहेगी। तो और साथियों मिलेगी क्यों नहीं, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया है, आपने यूपीपी पुलिस की वर्दी के लिए साथियों इतना बलिदान दिया है आपने। तो आपके लिए साथियों खुला मेहनत अगर आप करेंगे तो आपको माँ सरस्वती वर्दी ज़रूर दिलाएंगी। मेरा भी आशीर्वाद है साथियों, आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप अपने परीक्षा को सॉरी साथियों, तब तक आप अपने नोट्स का रिवीजन करना मत छोड़िएगा। अपने प्रैक्टिस को जारी रखिएगा, मॉक टेस्ट देते रहिएगा। मॉक टेस्ट में कितने नंबर आते हैं, नंबर कम आते हैं, नंबर ज़्यादा आते हैं, आपको इससे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि साथियों सभी विद्यार्थी के साथ ऐसा होता है। कभी कभी मॉक में नंबर ज़्यादा उठ जाते हैं तो हमें हौसला मिलता है, और कभी कभी मॉक टेस्ट में हमें नंबर कम मिलते हैं तो थोड़ा हम निरुत्साह हो जाते हैं। तो हमें साथियों निरुत्साह नहीं होना है, हमें अपने अंदर उत्साह लेके जाना है। कई बार क्या होता है, बच्चों का मॉक टेस्ट में नंबर कम जाता है साथियों, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो बच्चे 100% करके आते हैं और उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो साथियों मॉक टेस्ट क्या होता है, आपको एग्ज़ाम का एक हौसला देता है, आपको एक जुनून देता है कि हाँ मुझे इस लेवल पे और मेहनत करनी है। तो बस मैं यही कहूँगा साथियों कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए और रिवीजन ज़रूर करिए। तो बस साथियों प्रश्न आज 25 नंबर यहीं तक थे। कल आपकी क्लास साथियों रीजनिंग की क्लास होने वाली है। कल वाली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो कल वाली क्लास आप लेना मत भूलिएगा, क्योंकि साथियों रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग का महत्वपूर्ण साथियों भूमिका होता है उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में। तो आप रीजनिंग वाली क्लास कल देखना मत भूलिएगा। कल आपकी वीडियो साथियों अपलोड कर दी जाएगी रीजनिंग की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और इस वीडियो का लिंक साथियों अपने यार दोस्त और रिश्तेदार के पास ज़रूर भेजिएगा। जितने भी आपके यार दोस्त रिश्तेदार उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथियों वीडियो में यदि हमसे कहीं पे कोई गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कीजिएगा। अगर कोई गलती हुई होगी साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। वैसे तो मैं साथियों अपना 100% दिया हूँ, उनके उत्तर दिया हूँ, फिर नीचे उनका टाइप भी लिख दिया हूँ कि इसका उत्तर यह आएगा, जिससे आपको प्रश्न देखिए फिर नीचे आप अपने उत्तर को जान जाएंगे कि इसका उत्तर ये आएगा। आप अपने माइंड में तुरंत बैठा लेंगे, फिर बाद में मैं जब बताऊँगा तो आपको दोबारा से भी याद हो जाएगा। तो साथियों मैं अपनी तरफ से अपना 100% देता हूँ। बाकी अगर कहीं से कमी भी हुई हो हमारी तरफ से तो आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बस साथियों जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक तो मैं आपके साथ हूँ, आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और आप अपनी क्लास को कंटिन्यू देखिएगा, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पेपर तक अपनी पढ़ाई पूरी कर लीजिए। जब तक आप तक का परीक्षा नहीं हो जाता तब तक आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िएगा, क्योंकि साथियों जब तक आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो साथियों ऊपर वाला भी आपको उतनी ही शिद्दत से जिस चीज़ के लिए आप जुट जाते हैं वह चीज़ देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इसीलिए साथियों मेहनत कंटिन्यू जारी रखिए। तो बस साथियों जाते जाते यही कहूँगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और कल वाली क्लास साथियों जो रीजनिंग की है इसको आप लेना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो काफ़ी अच्छी रहेगी। और साथियों अगर आज आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप क्लास को आज लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।